जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़क मार्ग और रेल मार्ग सबसे अहम भूमिका निभाती है और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में ये दोनों ही सुविधाएं पूरी तरह से फिट है और इसी वजह से विकास की गति भी मिल रही है। और इसी चीज में पीछे रह जाती है मिथिला के क्षेत्र। यहाँ पर ना ही सड़क अच्छी तरह से है और ना ही रेल मार्ग, अगर है भी तो उस पर ट्रेनें काफ़ी कम है। यात्रियों की डिमांड के अनुसार ट्रेनें कम है, क्षमता के अनुसार ट्रेन कम है और इसी वजह से ये सब इलाके पीछे रह जाते हैं। और अभी भी बिहार का यह क्षेत्र संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस की। दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस को पिछले 2014 के रेल बजट में ही इसका घोषणा किया गया था और इसी दौरान उसको बताया गया था कि यह ट्रेन चलने वाली है। एक नई ट्रेन और एक वीकली ट्रेन के रूप में दरभंगा से परिचालित की जाएगी, जो कि वाया सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज के रास्ते ये ट्रेन अजमेर को जाएगी। लेकिन इस ट्रेन को पहला रन लेते लेते लग गए 8 साल। 8 साल के बाद जब इस ट्रेन की घोषणा हुई तो ये ट्रेन फिर से रवाना होने के लिए भी तैयार थी और तब भी स्वीकार करने के लिए खड़े हो चुकी थी कि ये ट्रेन 8 साल के बाद ही सही लेकिन चल तो रही है। लेकिन उस समय यह शर्त रखा गया था कि ये ट्रेन अगर ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है तो इस ट्रेन को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन ऑक्यूपेंसी तो रही, बाकी नियमित की बात अभी तक नहीं हो पाई है और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये ट्रेन अभी तक नियमित रूप से रेगुलर रन के लिए अभी तक नहीं चल पाई है। साल 2022 के 20 जुलाई को यह ट्रेन पहली बार रवाना होती है दरभंगा स्टेशन से। सज धज कर तैयार यह ट्रेन दरभंगा से रवाना होने के लिए अजमेर के लिए वाया सीतामढ़ी, नरकटियागंज के रास्ते, गोरखपुर के रास्ते, और वहाँ के जनता को एक खुशी की लहर प्रदान होती है और वहाँ के लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती है इस ट्रेन को लेकर के कि ये नई ट्रेन फिर से चलने वाली, भले ही साप्ताहिक हो। लेकिन धीरे धीरे इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ इस ट्रेन की नियमित करने का भी मांग बढ़ती है। लेकिन दुर्भाग्य नियमित कभी भी नहीं हो पाती है और धीरे धीरे एक्सटेंशन का ही निर्णय लिया जाता है रेलवे द्वारा। सिर्फ इस ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के रूप में ही एक्सटेंशन मिलती है और सिर्फ विस्तार मिलता है। देखते देखते 2022 भी खत्म होने ही वाला होता है। इस ट्रेन का नोटिफिकेशन फिर से आना बंद हो जाता है, यानी कि फिर से कैंसिल हो जाती है। धीरे धीरे करके साल 2023 आ जाती है और गर्मी का भी मौसम आ जाता है। एक बार फिर से यह ट्रेन कैंसिल हो जाती है और फिर से डिमांड होने लगता है यहाँ के जनता द्वारा कि इस ट्रेन को चलाया जाए। फिर से जब दीपावली, छठ त्यौहार आता है तो उस समय फिर से इसका नोटिफिकेशन निकलता है, फिर से इसको स्पेशल ट्रेन के ही रूप में एक्सटेंशन मिलता है और नियमित अभी भी नहीं हो पाती है। फिर से दीपावली, छठ होने के बाद फिर से यह ट्रेन कैंसिल हो जाती है और एक बार फिर से ठंड के मौसम में पूरी तरह से कैंसिल रहने वाली है। यानी कि वर्तमान समय 2023 का दिसंबर का महीना, अब ये ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल हो गई है और एक बार फिर से पूरे ठंड कैंसिल रहने वाली है और फिर से इसका बहाल जो है होली से ठीक पहले स्पेशल ट्रेन के रूप में ही किया जाएगा। तब ये ट्रेन 2022 में प्रत्येक बुधवार को चला करती थी और अब ये ट्रेन और इस ट्रेन का जब नोटिफिकेशन इस समय आया था तो ये प्रत्येक शनिवार को दरभंगा से रवाना हो रही थी और एक बार फिर से शनिवार से ही रवाना होने का नोटिफिकेशन आपको होली से ठीक पहले आपको देखने को मिल सकता है। पूरे ठंड के महीने में कैंसिल रहने वाली है और इस ट्रेन का बहाल शायद रूप से फिर से कोहरे के खत्म होने के बाद, यानी कि होली से पहले इस ट्रेन को फिर से परिचालन करने की नोटिफिकेशन रेलवे निकालेगी। तो एक बार फिर से दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस नियमित होने से वंचित रह गई और इस बार भी रेगुलर रन के रूप में नहीं चल पाई है और अभी भी इस कयास से लोग बैठे हैं कि इस ट्रेन को नियमित कर देंगे, मगर दुर्भाग्य, उम्मीदों पर पानी। जहां छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतने संघर्ष करने पड़ते हैं। बिहार में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुछ मांगे बहुत ही जल्दी उसको पूरा कर दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का इतने संघर्ष और इतने मेहनत के बावजूद कोई भी नई सुविधा बहाल नहीं हो पाती है। तो यही कथा और यही गाथा है इस दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस का। तो दोस्तों, यही थी जानकारी अभी तक की और इस ट्रेन का फिर से एक बार समापन हो गया है। अभी भी बुकिंग बंद है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, आगे बढ़ाने का भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि ठंड का भी मौसम आ चुका है और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस ठंड के मौसम में भी कई सारी ट्रेनें रद्द तो रहती हैं, जैसे सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस है, जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, ये सब सारी ट्रेनें कैंसिल ही रहेगी ठंड के मौसम में। जैसे ही होली से पहले इस ट्रेन को, जस्ट होली से पहले 1 मार्च से सभी ट्रेनों का बहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कॉमेंट में अवश्य बताइएगा और साथ ही इस ट्रेन से संबंधित कोई जानकारियाँ हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जय हिंद एंड जय भारत।